प्रिय छात्रों, देखिए बेटा, हम लोग हमारा 8वां अध्याय कक्षा 10 संस्कृत विषय के लिए अध्ययन कर रहे हैं और जिसका नाम है कर्म योगी स्वामी केशवानंद। पिछले वीडियो तक आपने 2 प्रमुख गद्यांश जो थे वो आपने देखे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे नेक्स्ट अगले जो गद्यांश है उसको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। मुझे आस है कि आप भी घर पर अपना समय पर गृह कार्य कर रहे हैं। और देखिए हमारा अगला गद्यांश है बेटा नंबर 3। और इसमें सबसे पहले देखिए केशवानंद जिनका बचपन का नाम बिरमा था, तो हमने पिछले वीडियो तक देखा कि उनको किस तरह से विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। उसकी माताजी जो है वो सेठ लोगों के घर पर बर्तन धोने का, गेहूं आदि पीसने का कार्य करती है और उसी समय एक भीषण अकाल, जिसको हम 53वां अकाल कहते हैं, तो वो अकाल भी पड़ा और उस अकाल की स्थिति में देखिए उनका जीवन आगे कैसे होता है। तो उसी 56वें अकाल के अंतर्गत आगे का गद्यांश दिया है कि चतुर्दिक्षु जलम नेव, कि चारों दिशाओं में जल नहीं, जलम नेव जल नहीं, अन्नम नेव अन्न नहीं, तृणम नेव घास फूस तिनका आदि भी नहीं है। यानी जब वो भीषण अकाल गिरा उस समय देखिए चारों दिशा, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए आप, चारों दिशाओं में ना तो जल है, ना अन्न है और ना ही पशुओं को खाने के लिए घास फूस तिनका आदि है। आसीत केवल क्षुत पिपासयो अखंड साम्राज्यम। आसीत यानी था, केवल यानी केवल, क्षुत पिपासयो अर्थात भूख और प्यास से व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल अखंड साम्राज्यम, संपूर्ण साम्राज्य। हमारा जो साम्राज्य था वो केवल भूख और प्यास से व्याकुल था। और प्राणी नाम आर्तनाद से, और लोगों की आर्तनाद चीख पुकार थी। 2 चीज़ थी, एक तो भूख और प्यास से व्याकुल संपूर्ण साम्राज्य था और प्राणिनाम आर्तनाद। आर्तनाद जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा चीख पुकार, अर्थात चारों तरफ जो है प्राणियों की चीख पुकार थी। ठीक है। इसी प्रकार आगे कहा है कि समी वृक्षाणाम, हमारे राजस्थान में जिसको हम हमारी भाषा में खेजड़ी का वृक्ष या जाटी का वृक्ष कहते हैं, समी वृक्ष, कि समी वृक्षाणाम अर्थात उस खेजड़ी के वृक्षों की त्वचम अर्थात उसकी छाल आदि जो थी, भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा, ये जो समी वृक्ष है और एक भरूट संज्ञक घास जिसको हम भरूट कहते हैं, ये बिना पानी के भी उत्पन्न होती है, इसलिए ये केवल चारों तरफ यही बची हुई थी। तो समी वृक्षों की त्वचा यानी उनकी छाल और भरूट संज्ञक घास और भरूट नामक घास को खादित्वा खा कर के मनुष्य यथा कथमचित, मनुष्य जैसे कैसे प्राणान रक्षितवंत, प्राणों की रक्षा कर रहे थे। मनुष्य जैसे कैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। और पशु प्राय, और पशु लगभग काल कवलिता, अर्थात समय के ग्रास बन गए थे। कवलिता यानी जो हम घास आदि खाते हैं, ग्रास जो करते हैं, तो यानी समय के ग्रास बन गए थे। कौन? पशु, अर्थात पशु तो बेचारे मारे जा रहे थे। एतौ माता पुत्रो अपि, और ये माता पुत्र भी
माता और पुत्र, कौन, बिरमा बालक और उनकी माँ जो है, जनपदात जनपदम, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, जनपदात पंचमी का एक वचन है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, ग्रामात ग्रामम च, और एक गांव से दूसरे गांव में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतव अर्थात भटकते हुए या घूमते हुए, अटंतव दोनों के लिए आया है, अर्थात भटक रहे, आस्ताम यानी थे, एक ज़िले से दूसरे गांव में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में और एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे। अस्मिन एव अनंतरे, और इस ही समय में, सततम दुर्भिक्ष प्रताड़नी, लगातार अकाल के द्वारा पीड़ित होने के कारण, इसी ही अस्मिन एव अनंतरे, और इसी समय में लगातार अकाल से प्रताड़ित होने के कारण, जर्जरिता दुर्बल होकर के और बलवद अस्वस्थता और बलपूर्वक अस्वस्थ होकर के, बिरमा जनन्या अपि, अर्थात बिरमा की माता भी, जननी प्लस अपि, बिरमा की माता भी, षोडश वर्ष देशीय अर्थात 16 वर्ष के उस युवक को, इमम किशोरम, इस युवक को, एकलम विहाय, अकेला छोड़ करके, दिवम प्रयाता, अर्थात दिवम प्रयाता यानी वीरगति को प्राप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। देखिए 7 वर्ष की उम्र में इनके पिता खत्म हुए और 16 वर्ष की जब उम्र हुई तो इनकी माताजी भी क्या हो गई, प्रस्थान कर गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो देखिए बेटा, ये तीसरा गद्यांश था, इसको आपने समझने की कोशिश की होगी। और चौथा गद्यांश हम और देखते हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से। चौथा गद्यांश है हमारा आपके सामने, देखिए, तद अनंतरम एकलो अपि सन, और तद अनंतरम उसके बाद अकेला होकर, एकलो अपि सन अर्थात अकेला होकर, ऐसार संसार अर्थात संसार को सारहीन समझकर, दुख दवानल अर्थात दुख रूपी अग्नि के द्वारा, द्वितीय क्षुत पिपासार्जित और दूसरा भूख और प्यास से व्याकुल, बिरमा उत्तरस्याम दिशि, बिरमा उत्तर दिशा में, अज्ञात अर्थात जिस जगह का कोई पता नहीं हो, अज्ञात स्थान पर, पथि यानी मार्ग पर, आहिंड माने भटकता हुआ, पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्ते, पंजाब में फिरोजपुर नामक एक स्थान है, वहाँ पर पहुँचा, प्राप्त यानी पहुँचा। तत्र केन अपि कृपालुना, और वहाँ किसी दयालु के द्वारा, आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम, इन्हें प्रवेश दिलाया, बिरमा अर्थात प्रवेश होने पर यह बालक बिरमा जो है, रोटी काया अर्थात रोटी का और अक्षर ज्ञानस्य, और अक्षर ज्ञान का युगपत एक साथ, दर्शनम इदम प्रथमतया अकरो, दर्शन इन्होंने पहली बार किया, रोटी का और अक्षर ज्ञान का 16 साल की उम्र में उन्होंने अक्षर ज्ञान और रोटी का प्रथम बार दर्शन किया। अयम एव एकस्य पशुचारकस्य, और यह ही एक पशुचारक अर्थात पशुओं को चराने वाले की, महापुरुषोत्तम प्रति अर्थात महापुरुष बनने की ओर, यात्रा का प्रस्थान बिंदुर आसित, अर्थात प्रस्थान बिंदु था, प्रारंभ बिंदु था, शुरुआत थी, यानी यहीं से वो आगे चलकर महापुरुष बनता है। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, और यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन करने की इच्छा अंकुरित हुई, अर्थात पनपी। ठीक है बेटा। और उसके बाद में देखिए, जिज्ञासिते सती अर्थात जिज्ञासा होने पर, कथितम यत् कहा गया, यत् की जाटस्य तव संस्कृतम क्वय सुलभम, हे जाट तुम्हारे लिए संस्कृत किस प्रकार से आसान है, किस प्रकार सुलभ है। संस्कृतम इच्छसी चेत साधुर्भवय, अगर संस्कृत की इच्छा करते हो तो, यदि चेत जो शब्द आया इसका अर्थ है यदि, कि यदि संस्कृत पढ़ने की इच्छा है
तो साधुर्भवय, देखिए यहाँ पर अपन सद्धि विच्छेद करेंगे तो साधु और उसके बाद विसर्ग आ जाएगा प्लस भव, तो यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि हो रही है कि साधुर्भव अर्थात साधु बनो। तद अनु तब से ही 1961 और विक्रमाब्दे अर्थात विक्रमी शताब्दी में 1904 विक्रमाब्दे 1961 तो विक्रमी संवत और 1904 ईस्वी संवत में फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम अर्थात फाजिल्का नगर में संस्कृत अध्ययन करने के लिए तुमुल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है के लिए अर्थ में कि संस्कृत अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदासस्य एक संप्रदाय है जिसका नाम है उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास की शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम, उनकी शिष्यता और साधुता को स्वीकार किया। स्वामी कुशलदास ने उनको जो है अपने सानिध्य में लिया और उनकी जो है शिष्यता और साधुता दोनों उन्होंने वहाँ उनके पास रह कर के स्वीकार किया। तो बेटा देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने 2 गद्यांश इस पाठ के किए हैं स्वामी केशवानंद के, और अभी और ये हमारा पाठ्य जो है अभी शेष है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।